प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों के कंटिन्यूशन में इसकी क्रियाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रोबेंजीन का यदि हम अनुनाद देखें तो यहाँ पर देखिए, ये हमने इन दो संरचनाओं में बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया है। अब रिंग में से एक बॉन्ड का विस्थापन हमने बाहर कर दिया, तो इस प्रकार से रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण से प्लस आवेश आ जाता है और यहाँ पर ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। अब इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट स्थितियों पर घूमता है। तो यहाँ से अल्टरनेट पोजीशन में हम पैरा स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है। इसी तरह से इस संरचना में देखिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन के हम अनुनादी संरचनाएं देखें तो इससे हमें ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन स्थितियों पर धनावेश है और धनावेश होने का मतलब ये हुआ कि ये स्थितियाँ इलेक्ट्रॉन न्यून बन जाती हैं। तो इस प्रकार से इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होने के कारण इन स्थितियों पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये स्थितियाँ अत्यधिक इलेक्ट्रॉन न्यून बन जाती है और नाइट्रो समूह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यदि हम देखें तो इन स्थितियों पर ऑर्थो और पैरा स्थितियाँ इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाने के कारण से नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से ऑर्थो पैरा स्थितियाँ जब इलेक्ट्रॉन न्यून हो गई तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण फिर किस स्थिति पर होगा? मेटा स्थिति पर होगा। क्यों? क्योंकि मेटा स्थिति पर देखिए, मेटा स्थिति पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता नहीं है, कहीं ये दो मेटा स्थितियाँ हैं, इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता नहीं है। तो इस तरह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा स्थिति पर अटैक करेगा। अब दूसरी बात समझने की ये है कि नाइट्रो समूह प्रबल निष्क्रियणकारी और -m प्रभाव का समूह होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस कारण से जो इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करने के लिए आ रहा है उसका अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पूरी रिंग ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में जो अटैक होगा वो कठिनाई से होगा और इसलिए ये किसके कारण से हो रहा है? इस नाइट्रो समूह के कारण से। इसलिए इस समूह को निष्क्रियणकारी समूह माना जाता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले देखते हैं इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो नाइट्रोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होती है। क्यों? एक जैसा कि अपन ऊपर अनुनाद में देख चुके हैं कि ये स्थितियां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून बन जाती हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण से इन स्थितियों पर आने वाले नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से संभव हो जाएगा। मैं इस चीज़ को अनुनाद से भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने मान लीजिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों स्थितियों पर ही कराकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर अटैक करवाया तो इस न्यूक्लियोफाइल ने अपना नेगेटिव चार्ज अपने नियरेस्ट कार्बन को दे दिया। तो इस तरह से बॉन्ड की स्थितियाँ इस प्रकार से हो गई। अब ये नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर जाता है, यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? ये इस पोजीशन पर, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? ये बाहर। क्यों जाएगा बाहर? उसका कारण देखिए, यदि हम नाइट्रो ग्रुप को देखें तो नाइट्रो ग्रुप को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और जो ये समझिए बेंजीन रिंग है ना, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? इस पोजीशन पर है ना। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि द्विबंध के संयुग्मन में नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ऋणावेश हो, धनावेश हो, द्विबंध हो, मुक्त मूलक हो, कोई भी संरचना इस तरह की है तो ऐसी संरचना
निश्चित रूप से अनुनाद प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो इस तरह से देखिए ये संरचना बन जाती है। और फिर इसमें से ये H हटता है, नेगेटिव चार्ज को ले जाता है। तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ हुआ, ऑर्थो पोजीशन पर। इसी तरह से ये देखिए ये अटैक करवाया पैरा पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर बाहर जाएगा, फिर इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ आएगा। यही होता है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ आते ही फिर बाहर जाएगा। ये देखिए इसी तरह से मेटा स्थिति पर अटैक करवाया, तो मेटा स्थिति पर अटैक कराने से नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब जब हमने ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों स्थितियों पर अटैक करवाया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जब अटैक करवाया तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 4। जब मेटा स्थिति पर अटैक करवाया तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 3। और जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वह प्रक्रम आसानी से होता है। दूसरी बात देखिए कि नाइट्रो समूह, जैसे अपन ये बात कर रहे थे कि प्रबल निष्क्रियणकारी समूह है और बेंजीन के उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये संरचना एक स्थायी संरचना बन जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है और उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। और इस संरचना को देखिए तो और भी ज़्यादा स्थायी है। जो प्रबल निष्क्रियणकारी समूह है उस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये संरचना तो और भी ज़्यादा स्थायी हो जाएगी। तो इस तरह की संरचनाएं किस में बन रही हैं, पैरा स्थिति में बन रही, देखिए ये रही और ये रही। इस तरह की संरचना मेटा स्थिति में नहीं बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोबेंजीन में जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाएगा तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर अटैक होगा, न कि मेटा स्थिति पर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये क्रियाएं ऑर्थो पैरा स्थितियों पर संपन्न होती है। अब न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे OH ले लें, जैसे NH2 ले लें, जैसे OR ले लें। ये सारे इस तरह की क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए अल्कोहली अमोनिया से क्रिया कराई गई, अल्कोहली अमोनिया से क्रिया कराने पर ग्रुप मिला NH2, तो देखिए ऑर्थो पैरा उत्पाद बन गया। NaOH से क्रिया कराई गई तो क्या मिला, OH, देखिए ऑर्थो पैरा उत्पाद बन गया। इसी तरह से देखिए C2H5ONa से क्रिया कराई गई तो C2H5O ग्रुप आ गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये क्रियाएं ऑर्थो पैरा स्थितियों पर संपन्न होगी। ओके।